तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे केशव, मुझे 70 जन्म की याद है। 70 जन्म में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो ये सजा क्यों मिली? उन्होंने कहा, हे भीष्म पितामह, आपको 70 जन्म की याद है, लेकिन 71 और 72 जन्म की और याद कर लो। आपने 71वां जन्म भी कुछ नहीं किया, लेकिन 72वें जन्म में वो देखने के लिए मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं, क्योंकि संजय को देखने के लिए वेदव्यास ने दृष्टि दी थी, और तुम्हें देखने के लिए मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। तो 72 वाला जो जन्म देखा है, उसमें रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, मार्ग में देखा कि सर्प पड़ा हुआ है। कभी कभी हम अनजाने में कुछ पाप कर्म कर बैठते हैं, करते तो हम अच्छा है, लेकिन हो बुरा जाता है। वो रथ से उतरे, देखा तो एक दुमई पड़ी हुई थी। उन्होंने उस दुमई को उठा करके फेंक दिया कि अगर यहाँ रही तो किसी रथ के पहिए के नीचे आ जाएगी तो मर जाएगी। लेकिन भाग्यवश वह दुमई एक बेरी के पेड़ पर जाकर के लटकी रही, और 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हुई। वो पाप कर्म तुम्हारा 70 जन्म के बाद उदय हुआ है। तो हमारे पुण्य और पाप कभी मरते नहीं है। जिस प्रकार दीपक में हम पुण्य स्वरूपी घी डालते हैं और दीपक जलता है, इसी प्रकार हम पाप करते हैं, जब तक हम पुण्य करते रहेंगे वो दब जाएंगे, और जैसे ही घी खत्म हुआ हमारे पाप पुनः उजागर हो जाते हैं। तो जब ऐसे ऐसे महात्माओं के पाप नहीं कट पाए, तो हम तो एक तुच्छ हैं, तुच्छ प्राणी हैं। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, हे भीष्म पितामह, ये आपके 72वें जन्म का दोष है। हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह उनकी स्तुति करते हैं। इतमति रूप कल्पिता वृतेष्णा भागवत शास्त्र पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदु विहरतुम्। और स्तुति की है उन्होंने कि हे केशव, हे गोविंद, मेरे मन में मेरी एक सिर्फ शुद्धि, मेरी जो मति है मेरी पुत्री के समान है। आज मैं आपको समर्पित करता हूं। आपने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। आपने कहा था कि मैं एक दिन तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा करके रहूंगा। हे भीष्म पितामह, आपने शस्त्र उठा करके वो प्रतिज्ञा पूर्ण करवा ली। धृत रथ चरणा, जब मैं रथ का पहिया लेकर के दौड़ा था तो मेरे कंधे का पटका नीचे गिरा और पृथ्वी कांप उठी कि आज क्या होने वाला है। तब पृथ्वी को मैंने समझाया, देवी तुम चिंता मत करो। भीष्म पितामह ने जब स्तुति की और प्रभु को अपनी मति उन्हें दे दी है, तब पांडव कहते हैं, आपकी पुत्री कहां से हुई? आपका विवाह तो हुआ नहीं है। बोले, मेरे मति नाम की है। मति और बुद्धि में बहुत अंतर है। बुद्धि जी समझ लो घर का 4थी मंजिल खाली है, और मति हमारे गुणों से, जैसे पानी फिल्टर होकर के हम पीने के लायक होता है, तो हमारे गुणों को अवगुणों को तैयार करके उस बुद्धि में प्रवेश करती है। बुद्धि एक कोरा कागज है, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप विचार करोगे, वही हमारी बुद्धि में आता है। जैसे लोगों की संगति होगी, जैसे लोगों में हम बैठते हैं, वैसे ही आचार विचार आते हैं। तो अपनी मति भगवान को समर्पित की है, और सभी पांडवों ने वहां भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया है। तभी मैया कुंती कहती हैं, हे युधिष्ठिर,
अभी एक श्रद्धांजलि और बाकी है। माता अब कौन सी बाकी है कि तुम्हारा भाई था कर्ण। इतना सुनते ही पांडवों के कानों में सन्नाटा छा गया, कर्ण। लेकिन मैया आपने पहले कभी नहीं बताया। यदि आप पहले बताती तो शायद हम में से कोई एक मर जाता, लेकिन तुम्हारे पुत्र कर्ण को हम बचा लेते। मैया कुंती कहती है, हे पुत्र, इसमें तुम्हारा या मेरा कोई दोष नहीं, ये तो भाग्य का दोष था। एक श्रद्धांजलि कर्ण के नाम से और देना। तब युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज के बाद इनके पेट में कोई बात नहीं पचेगी। और सबको श्रद्धांजलि देकर के जब लौटे हैं, इतने में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर। उसने कहा कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसे मैं खत्म कर दूंगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है, हे कृष्ण आप मुझे बचाइए, आज यह तीर मुझे जला देगा। तब भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में गए। बड़े भाग्य की बात होती है कि भक्त और भगवान एक ही मां के गर्भ में है। और सुरक्षा चक्र बनाया, सुरक्षा चक्र बना करके परीक्षित की रक्षा गर्भ में की और बाहर आकर के ब्रह्मा अस्त्र को रोका है। इधर अर्जुन ने चलाया, उधर अश्वत्थामा ने चलाया। ब्रह्मास्त्र अगर चल गया तो जगत का विनाश हो जाता है। भगवान कृष्ण ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को हाथ में रोका है और शांत किया है। शांत करने के पश्चात सभी से कहा है, पांडवों अब घर की तरफ